हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 41111 में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को मेरी प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और जी सत श्री अकाल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो साथियों, आज हम लेकर के आए हैं रीडिंग एक विषय के ऊपर कि जिसमें आपने सुना होगा कि बहुत से लोग यही कहते रहते हैं, हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, और बात बात में अपनी बुद्धिमत्ता को वो लोगों के सामने दिखाते हैं। तो उनको सुनने में क्या आता है कि भैया ये तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होता है? घाट घाट का पानी, इसको पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं और निगेटिव वे में भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 2 पाइल बनाने वाले हैं, उसमें जो भी कार्ड निकल करके आएगा हम उसी के हिसाब से रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं कि यूनिवर्स आज यहाँ पे क्या इंट्यूशन में हमको बताती है, क्या निकल के आता है और आप क्या देखना चाहते हैं। ओके जी। तो देखते हैं कि भी आप लोगों का या हमारा किस तरह का सफर रहा है, हमने क्या यहाँ पर गेन की है नॉलेज। ओके जी। यहाँ पे निकल के आई हैं 3 कार्ड निकल के आए हैं और ये 3 तरह का हम यहाँ पर 3 पाइल चाहती है यूनिवर्स हमसे करवाना। तो आप लोग चूज कर लीजिए, इसमें उसी के हिसाब से हम रीडिंग करेंगे। ओके जी। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके। और देखिए ये कार्ड भी सीधे ही गिरे हैं। ठीक है, तो पाइल 1, 2, 3। पाइल 1 क्वीन ऑफ सॉर्ड, पाइल 2 हैंगमैन, पाइल 3 द चैरियट। तो हम यहाँ पर रख देते हैं पाइल 2 और पाइल 3 को मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके। तो हम चलते हैं यहाँ पर। तो जैसा यहाँ पे ये कार्ड निकल के आया है, इसमें दिखा रहा है कि जी जब कोई अकेला हो जाता है तो उसके जीवन में कितनी परेशानियां आती हैं, कितनी परेशानी आती है। एक औरत के लिए घर परिवार बच्चे संभालने कितने मुश्किल होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी लेडीज है जिसका गवर्नमेंट जॉब है, ऊंचे पद पे है, लेकिन या तो भाई उनके बच्चे नहीं हैं या फिर शादी होते ही तुरंत ही बोलते हैं ना कि पति का सुख नहीं है, उनके संतान का और पति का सुख नहीं है नसीब में, लेकिन पावर है, उनका एक स्टेटस है और वो एक समाज में उच्च महिला है। और यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, आप कोई पुरुष भी हो सकते हैं कि जिनका सारी दुनिया उनका परिवार है लेकिन उनका खुद का कोई परिवार नहीं है। ये अपने आप को और दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। जो इनकी शरण में जाता है वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक वॉरियर भी हो सकते हैं, एक फौजी भी हो सकते हैं, जिनका कि पूरा जीवन संघर्ष में निकल गया और इनका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो अपने जीवन के मूल्य को यहाँ पे स्थापित कर सकें। तो अगर यहाँ पे हम लेट जैसे क्वीन दे रखा है, यहाँ पे क्वीन से मतलब ये है कि भी आपको पता ही है एक अकेली औरत का जीवन कितना संघर्ष में रहता है। अगर वो किसी से ही बात करती है तो दुनिया अलग अलग तरह के अर्थ कयास लगाने लगती है। और जी कदम कदम पे उसको सफाइयां देना, कदम कदम पे उसे वादे करने, कदम कदम पे उसको परीक्षा देनी, ये होता आया है हर देश में, हर धर्म में और हर घर में। ये कहानी होती आ रही है और होती रहेगी, क्योंकि लोगों का तो दिन पे दिन लेडीजों के प्रति व्यवहार
हजारों साल भी ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही है। तो अगर वो किसी से बात बोलेंगे कि ये तो अरे ये तो आदमी से बात करती है, ये तो बाहर जाती है, ये तो काम पे जाती है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। इसको भी यही कह देंगे कि भैया ये तो घाट घाट का पानी पिया। होता है जीवन में। तो देखते हैं इन्होंने कितना कष्ट उठाया। और इनके कष्ट का इनको क्या फल मिलने वाला है। यहाँ पे जो मेरे को महिला दिखाई दे रही है, ये 25 से 50 वर्ष तक की इनकी उम्र है। ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जिसके जीवन में संघर्ष होता है उनकी मृत्यु भी जल्दी नहीं आती ना। उन्हें अपना ये करके ही दिखाना है संसार में कि जन्म उनका हुआ ही इसीलिए है। तो उनको अपनी पूरी जर्नी करनी ही पड़ेगी। कहने को तो जी कोई कुछ भी कह देता है, कहने में कोई किसी का पैसा थोड़ी ना लगता है। दूसरे के चरित्र का मूल्यांकन करने में तो हर देश के, हर कंट्री के, हर घर के लोग बाग आगे ही रहते हैं। ये कार्ड आके यहाँ रुक गया और गिरने रहे किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं तो कांसा बहुत हैं। तो जी अब हम देखते हैं कि कितना आपने संघर्ष उठाया है और आपको क्या क्या सुनना पड़ा है। ठीक है जी। जीवन आसान नहीं रहा आपका, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए। जब भी ना आपने तलवार उठाई ना, बहुत लोग आपके पीछे लगे हैं, बहुत लोगों ने नियम आपके पीछे लगाए। ये रहा, देख रहे ना, ये देखो, आप देख रहे हैं, ये देखो। लोगों ने आपके हक मारे, लोगों ने आपकी आज़ादी छीनी, लोगों ने लांछन लगाए और आपने सब कुछ एक समय तक आंख बंद करके सबकी बातें सुनी, सबकी आपने बातें सुनी। जाने दो, जाने दो, जाने दो करते करते जहां भी आप गए, ये यात्रा का ही कार्ड है। आप जहां भी गए, सब लोगों ने जरा सी मदद करने के बदले में आपका फायदा ही उठाया। समझे जी, आपका फायदा ही उठाने की कोशिश करिए, लेकिन आपके अंदर आत्मबोध बहुत था। भगवान ने आपको भेजा ही इसीलिए था कि आप लोगों का नजरिया बदल सकें कि अकेली औरत भी अपना घर, अपना परिवार, राज्य, देश भी चला सकती है। थी ना हमारी, क्या बोलते हैं उनको, इंदिरा गांधी जी। समय समय पे होता है ना, अहिल्याबाई, झांसी की रानी थी ना, वो ऐसा करके चली गई। हाँ, ये जो कार्ड आया है, ये आपकी पुण्याई, आपका पैशन, आपकी प्रार्थना। आप इन लोगों के आगे आप एक हद तक झुके, लेकिन उसके बाद में नहीं झुके। आप आ गए यहाँ पे एक्शन में। भगवान ने आपको पावर दिया, आपको टैलेंट दिया। उसने बोला कि तू उठ के खड़ी हो जा। अब तू बहुत हो गया आराम सुन के। शर्म की जगह शर्म करो भाई। अपने हक के लिए, अपने जीवन के लिए जब कोई मदद नहीं कर रहा है, लांछन लगाने के लिए सब है, लेकिन किसी ने ये बोला कि भी हाँ भी चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, बिना किसी इच्छा के। कोई एक टाइम की रोटी खिलाएगा किसी महिला को, तो दूसरे टाइम वो उसके ऊपर अपना अधिकार ही दिखाना चालू कर देता है। एक एक टुकड़े की कीमत वसूली जाती है। तो मतलब क्या है इसका, कब तक चलेगा ये सिस्टम? जो उठाती आवाज
तो उनके ऊपर फिर यही लगते हैं, ये तो ऐसी, ये तो वैसी है, तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, इनको तो बहुत नॉलेज है, ये तो जवाब देती है, ये चिल्लाती है, इतना बड़ा अचीव किया है, ऐसे ही तो नहीं मिल गया होगा, कुछ तो किया होगा, कंप्रोमाइज किया होगा, मतलब आपको पता ही है। लेकिन आपने भगवान से वार्तालाप हमेशा रखा, हिम्मत नहीं आ रही आपने। आपका शरीर भले ही लेडीज का था, लेकिन आपकी सोल किसी जेंट्स से कम नहीं थी, कम नहीं है। ट्रांसमिशन की ऊर्जा मतलब खुद को आपने हील किया और जो आपके पास आए उसको भी आपने हील किया। ऐसे यहाँ पे किंग ऑफ कप भी है, किंग ऑफ कप भी है यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि टैरो में जेंडर कोई स्पेसिफिक नहीं होता, इस तरह की ऑनलाइन ऑन कैमरा जो रीडिंग होती है उसमें हम दोनों तरह का हम देखते हैं, मेल भी और फीमेल भी। अगर आप कोई पुरुष हैं तो आपने भी इतना संघर्ष उठाया, लेकिन आपने दया करुणा नहीं छोड़ी। लेकिन इन्होंने करुणा अपनी जाहिर नहीं करी। जाहिर करेंगे तो कोई भी इनके सर पे हावी हो जाएगा। मेहनत बहुत करी आपने, फीमेल ने, इनके मन में इनके बहुत प्लान है अपने परिवार को लेकर के और अपने समाज को लेकर के, अपने देश के लिए। कोई ये रानी भी है ना, रानी भी है ना, हर कोई अपने घर की रानी होती है। और ये भी हो सकता है आप किसी नेता मतलब राजनीति से आप ताल्लुक रखते हो, जिस भी एरिया के आप नेता हैं, तो वहां के लिए आपने काफी अच्छे अच्छे काम किए हों। आप किसी को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हो, या फिर दलित लोगों की आप मदद करती हो, या आप किसी एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं। आप दोनों ही लोगों के ऊपर ये बात लागू होती है। ऐसे एनजीओ से हो जहाँ पे दबे हुए सहमे हुए लोगों की आप मदद करते हो, तो उसके लिए एक एक्वायरमेंट लगती है, नॉलेज लगती है। आपको 10 जगह जाना पड़ता है, 10 तरह के लोगों से आपको मिलना पड़ता है, और हर आदमी की अपनी सोच होती है, अपना विचार होता है, अपना एक नजरिया होता है, उसकी एक परवरिश होती है, उसका एक संस्कार होता है। तो जब वो अपने विचार आपके सामने रखता है, फिर आप उसको अपने नजरिए से देखते हैं, तो जितने लोग हैं सब अलग अलग घाट के ही बसे हुए हैं ना। तो जब वो नॉलेज निकल के आती है तो उसमें यही हो जाता है, जब आप किसी के सामने प्रेडिक्शन करते हैं तो वो बोलता है तो भैया इसको बहुत नॉलेज है, तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो इस तरह की बातें कह के लोग बाग, हमारे समाज वाले लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। घाट घाट का पानी का मतलब एक ये भी रहता है कि अगर मान लो कोई गलत लाइन में चला गया है और उसके ऊपर समाज ने धब्बा लगा दिया है, तो उसको तो मतलब हमेशा के लिए हो गया। वो मर भी जाए तो भी उसका धब्बा दाग धुलने वाला नहीं है। लेकिन जो अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं और लोगों को साथ में न्याय अन्याय के लिए लड़ते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, उनको भी यही सब कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन इंसान वही है जो दूसरे के फेंके हुए पत्थरों से अपना घर बना ले। घर बना ले, घर कहाँ बनेगा आपका? यहाँ भी बनेगा, ऊपर भी बनेगा। जजमेंट का कार्ड है इधर। जिसने भी इतना सफर किया है उसको यूनिवर्स में स्वागत होगा उसका, क्योंकि उसने इस धरती पे आने से पहले वादा किया था कि जो मैं वादा करके जा रहा हूँ, मुझे नीचे जाके निरीह बेचारे लोगों की मदद करनी है, उन्हें प्रोटेक्शन देना है। वो आपने काम किया, आपने अपना किरदार, अपना रोल अच्छे से निभाया, तो आपको जजमेंट मिला, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ऊपर जाकर के स्वागत होगी आपकी। ठीक है जी। तो हम एंजल कार्ड से देखते हैं कि एंजल ऐसी सोल के लिए क्या कहना चाहते हैं।
बताइए अंजल, आप क्या कहना चाहते हैं ऐसी सोल को? ग्रेस बढ़ रहा है आपका। विजडम 70 घाट पे आप जाते हैं तो आपको विजडम बढ़ता है, नजरिया, आप हर बात की गहराई तक जाते हैं। ये है पेशेंस। ये उल्टा आया था तो इसका मतलब है कि पेशेंस, अधीर मत होइए। लोग, औरतों का तो काम है, लोगों का काम है कि भी वो कुछ भी बोलेंगे, पॉजिटिव चेंज में रहिए और पेशेंस, धैर्य ना खोएं आप अपना। लोगों को काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे, वो तो कहते ही रहेंगे। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ना राम को छोड़ा, ना सीता को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ी बीमारी कि लोग क्या कहेंगे। अरे हाँ, अच्छा टाइटल मिल गया मुझे, इस टाइटल के ऊपर भी मैं एक दिन रीडिंग बनाने वाली हूँ। सबसे बड़ी बीमारी कि लोग क्या कहेंगे। तो ये पाइल 1 के लिए निकला है कि भी जो आपको जानकारी मिल रही है, विजडम है आपके पास में, आप उसका अच्छे से गहन चिंतन कीजिए, लोगों को बताइए, सोए लोगों को जगाइए और खुद भी उसके ऊपर टिके रहें, ताकि आप जब तक खुद अपनी कही हुई बात पे, अपनी सच्चाई पे नहीं टिकेंगे तो आप दूसरों को विश्वास नहीं दिला पाएंगे, कोई मानेगा नहीं। तो हम देख लेते हैं आपको कौन से चक्रा के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि आपको आपकी हिम्मत बनी रहे। ठीक है जी। क्षमा, लोगों को क्षमा करना जरूरी है आपके लिए। ठीक है जी। और आपका जो इंट्यूशन का कार्ड है निकल करके आया है, आपका थर्ड आई ओपन है। और क्या है जी? परिश्रम तो आपको जीवन पर्यंत करना ही पड़ेगा। और क्या है? और है उपवास, आप अपनी क्लींजिंग के लिए उपवास भी कर सकते हैं। और सेवा एंड में निकल करके आया है। और यहाँ से देख लेते हैं, ये है, आपको पता ही है, ये मेरे गीता का डेक है। तो आपको पता है मार्क्सिस्ट चल रहा है, तो इसके अंदर आप कौन सा एक अध्याय पढ़ें जिससे कि आपको तसल्ली मिले। तो यहाँ पे निकल के आया कर्म योग। जड़ कौशिक की मृत्यु व उसके पुत्र द्वारा पाठ करना, इंद्रियों को वश, मन बुद्धि को भी वश में करना, बुद्धि से आत्मा को तारो, काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालें। तो ये है कर्म योग। यानी कि एक कौशिक नाम का वो था ब्राह्मण, जिसकी मृत्यु हो जाती है, पेड़ की जड़ में ही वो सांप के रूप में रहता था। तो उसके बेटे ने जाकर के अपनी माँ से पूछा कि भाई मेरी माँ को, मेरे पिताजी को क्या हुआ। तो माँ ने कहा कि भैया ऐसे वो धन बांट रहे थे, चोरी का धन था और वो धन कमा के आ रहे थे, तो चोरों ने उनका धन चुरा लिया या उन्होंने चोरी कर लिया, ऐसे ही कुछ है उसमें कहानी। तो वो मारा जाता है, वहां पे मारा जाता है, तो सांप की योनि में जाता है। तो वहां जाता है तो उसका लड़का ये तीसरा अध्याय का पाठ करता है। तो उस पाठ की शिक्षा यही है कि इंद्रियों को वश में करो और मन और बुद्धि को भी वश में करो और अपनी आत्मा को तारो। तो तीसरे अध्याय का पाठ करने से आप अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं। ये साख्य योग है, ये दूसरा अध्याय है। देव शर्मा, मित्रवान सुकर्मा महात्मा द्वारा अंत मन तक की शांति। ये देव शर्मा थे मित्रवान, जिन्होंने अपनी महात्मा के द्वारा अपनी आत्मा को तारा। 14वां भी अध्याय आप पढ़ सकते हैं, देव, और 16वां अध्याय भी पढ़ सकते हैं, कर्म संन्यास पढ़ सकते हैं और विभूति योग पढ़ सकते हैं। ये सब आपकी पर्सनैलिटी से मैच करते हैं। आप इनमें से कोई सा भी एक या ये बारी बारी से आप
पाठ पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको मिलेगा इस जीवन में एक तरह का नया साहस और नजरिया। ठीक है जी। आपको थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन ये भारी नहीं है। जब एक बार आप पढ़ना सीख जाएंगे गीता को तो आप समझ जाएंगे। लास्ट में भक्ति योग, भक्ति के प्रकार, भक्ति करने से जो लाभ मिलते हैं वो भी सब इसमें निकल करके आ रहा है। तो आशा करती हूँ आपको ये सब्जेक्ट पसंद आया होगा। थोड़ा सा दिल को छूने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन जो इस संघर्ष से गुजरते हैं उन्हीं को मालूम है कि भी संसार में अगर रहना है, बिना पार्टनर के रहना हमेशा ही कष्टदायी रहा है। तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। सदा ना कोई रहा है ना रहेगा, सब अपना अपना कर्म के लिए यहाँ पे। तो जी ये है अब हमारा पार्ट 2, द हैंगमैन। हैंगमैन से जो हमको दिखाई दे रहा है कि जब माँ के गर्भ में आते हैं तभी से ही हम बोलने लगते हैं, भगवान मुझे इस नरक में से निकाल, मैं तेरे गुण गाऊंगा। लेकिन हम संसार में आते ही भूल जाते हैं कि हमने क्या वादे किए थे माँ के गर्भ में 9 के 9 महीना। अगर कोई कर रहा है अपने धार्मिक यात्रा के ऊपर चल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी भक्ति कहाँ तक पहुंची है। और भक्ति भी एक ऐसा ही है, सिंगल मैन और वो फीमेल जर्नी जैसा ही है, ये भी पाइल 1 जैसा ही है ये भी। लेकिन यहाँ पे एक है, वो केवल अपने लिए लड़ रही है, इनडायरेक्टली वो भी स्पिरिचुअल पाथ है, ये डायरेक्टली स्पिरिचुअल पाथ है। इसको भी दुनिया बोलेगी अरे ढोंग है, पूजा करता रहता है या पूजा करती रहती है, जेंडर से कोई मतलब नहीं है। हाँ बड़ी भगवान भगवान करती है, हाँ बड़ा भगवान भगवान करता है, बड़ा चल के ढोंगी कहीं का, ये सब। और आपको तो पता ही है जितने सन्यासी साधु बाबा हैं, जैसे जैसे यहाँ पे बाबा जी हो गए हैं इंडिया में, इन्होंने तो जो सही बाबा थे उनका भी वाट लगा दिया, समझे जी। तो कहने का मतलब यही है कि भी भगवान ने आपको ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए उल्टे लटको। इसका एक ये भी निगेटिव है, इसमें ये उल्टा लटकाना। भगवान अगर उल्टा लटकने से मिलता तो सारी दुनिया उल्टी लटकती। नदी नालों में, गंगा जी में मेंढक और मछली 100 बार डुबकी लगाते हैं, तो क्या हमारे एक बार के गंगा नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे क्या? ये भी है इसके अंदर एक बात, समझे जी। तो उल्टा लटकने की जरूरत नहीं। उल्टे तो माँ के पेट में हम 9 महीने लटके हैं ना, अभी और लटकने की जरूरत नहीं है। अभी हमको केवल और केवल संसार में आने के बाद में उस प्रभु परमात्मा को याद रखना है और उसको ग्रेटिट्यूड अपना देना है, अच्छी अफर्मेशन करनी है, भगवान के अंदर विश्वास आए इस तरह का आचरण करना। और कार्ड नहीं आ रहे हैं। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड, आर्कएंजल माइकल आपके प्रोटेक्शन में। जब कोई भगवान को फुल सरेंडर कर देता है तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। जैसे कि नचिकेता की कहानी है और मार्कंडे की कहानी है, भोलेनाथ ने कैसे प्राण बचाए थे उसके भगत के, प्रहलाद की कहानी है, समझे जी। जब कोई ऊपर वाले के ऊपर छोड़ ही देता है तो फिर तो वो उसको देख ही लेगा ना। अपने भगत की रक्षा के लिए तो आना ही पड़ेगा उसे। देखो समय है तो सब कुछ है जी। हैंगमैन है समय। सूरज चंद्रमा की कोई खास स्थिति होती है, बैराग उत्पन्न होता है, तो आदमी जब तक बैराग नहीं आएगा जब तक आदमी भक्ति कर ही नहीं सकता। जब तक दिल नहीं टूटेगा, जब तक ठोकर नहीं लगेगी। ये आप विश्वास करें किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। अगर आपको आंख बंद करनी है तो
आंख बंद करके अगर आप संसार के ऊपर विश्वास करेंगे तो ठोकरें ही मिलेंगी, जगह जगह ऐसे ही मिलेंगे आपको आत्मघाती। समझे ना? आंख बंद करके विश्वास करने की चीज केवल और केवल परमात्मा है। आप आंख बंद करेंगे तो भी वो है, अगर आप आंख खोल लेंगे तो भी वो है। आपकी एक प्रेडिक्शन से परमात्मा आता और जाता नहीं है। वो अजर है, अमर है, अनंत है। वो रह गई, वो रह गई। हम तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसकी दया के ऊपर। हमारा जन्म होना ना होना उसकी दया के ऊपर है। ये जर्नी है आपकी, ये आपका आत्मज्ञान है और फुलफिल होगा। कब होगा? जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे। विश्वास करेंगे। डेथ, इस हैंगमैन को अपने परमात्मा के ज्ञान में डेथ तक जाने की जरूरत है। समझे जी? तो डेथ तक कैसे जाएंगे? जब आप करेंगे मेडिटेशन, नॉलेज अपने धर्म की, जिस भी रिलीजन में आपका जन्म हुआ है। समझे जी? और आपको करना क्या है? यहाँ पे भी क्षमा। कोई भी भक्ति है, कोई भी अच्छा काम है, उसके लिए आपको क्षमा का गुण होना बहुत जरूरी है। आप नहीं क्षमा करेंगे तो परमात्मा भी आपको क्षमा नहीं करेगा। हंग, आपको थ्रोट चक्र के ऊपर काम करना जरूरी है। हो सकता है आप भक्ति के गाने कीर्तन में भी जाते हो। भक्ति में गीत गाना भी एक भक्ति है ना। यंग हार्ट चक्र आपका ओपन है, करुणामयी है आप, प्योर सोल है। लंग आपका रूट चक्र भी, इसके ऊपर भी काम करना है आपको। ये खुलेगा जब ही ना ये गुण उत्पन्न होंगे, और विश्वास रखना है। वही बात आ गई जो मैं आपसे कह रही थी कि आंख बंद करके विश्वास करने की चीज केवल और केवल परमात्मा है। और लास्ट में है ग्रहण करना, इस सच्चाई को ग्रहण करना कि आपका जन्म क्यों हुआ है। समझे जी? तो यहाँ पे भी आपको गुरु के लिए, ज्ञान के लिए, आपकी सत्संग के लिए आपको जगह जगह जाना पड़ता है। अपने अंदर की प्यास बुझाने के लिए आप तरह तरह के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में आप जाते हैं। तो ये भी घाट घाट का पानी पीना हो गया ना। घाट घाट का पानी पीना हो गया ना। तो यहाँ आप देखते हैं एंजल क्या बोलते हैं, हमारी ये सोल कितनी बार जन्म ली है, किस किस कंट्री से घूम के आई है, कैसे कैसे लोगों से मिली है। ये भी तो वही बात आ गई, विजडम। देखो यही आके रुक गया। बात ही सही है। क्रिएटिविटी बढ़ाएं, जो आपने देखा सुना है उसको अपने ऊपर लागू करें आप। प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है परमात्मा का। इनर चाइल्ड, बचपन में ऐसा कुछ ट्रॉमा हुआ जो आपके दिल को अभी तक लगा हुआ है, इसके लिए आप उस तरफ मुड़ गए, इस अध्यात्म की तरफ। अबंडेंस, अबंडेंस किस चीज की अबंडेंस? ज्ञान की। ये रहा 9 ऑफ कप। आपकी मनसा पूरी होगी, आपको कोई संपूर्ण गुरु मिलेगा, संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। मेहनत करते रहिए। घर बैठे कुछ मिलने वाला नहीं है, जाना ही पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी कंटिन्यू। कितनी लंबी है ये संघर्ष, ये यात्रा, कोई नहीं कह सकता। अब ये जो है यहाँ पे यात्रा का कार्ड, तो इसका भी मतलब क्या है? घाट घाट का पानी पीना। कभी आप अपने धर्म में विश्वास करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कभी आप दूसरे धर्म की तरफ झुक जाते हैं, एक विधि छोड़ के दूसरी विधि में जाते हैं। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता, डेथ में आप नहीं जाएंगे। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं किस लिए संसार में आया हूँ, ये मुझे धोखे क्यों मिल रहे हैं, सोच सोच के आप परेशान हैं। सूरज, चंद्रमा, धरती, आकाश, वायु या ये जो संसार के जीव है मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। जब ये आपके मन में बार बार सवाल आता है, तो जब आप जाते हैं अध्यात्म की तरफ तो आपको ज्ञान मिलता है, फुलफिल होते हैं आप।
अंत में आपको वो चीज मिल ही जाती है जिसे आप परमात्मा से वादा करके आए थे, वो मिलेगी आपको। कुछ भी कहे, जर्नी है तो जर्नी है, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं पहाड़ है। नदी से मतलब क्या है? भावनाएं। नाले दुख, जिसमें बिच्छू भरे हुए हैं, लोग बाग जो ताने मार मार के हमको डसते हैं। पहाड़ 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 मतलब कि कैसे खाना है, कैसे कमाना है, कमाने में भी मन है या नहीं है। साधु हैं तो क्या उनको भूख नहीं लगती? उनको तन रखने की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी कुछ जरूरतें नहीं होती। तो होता है ना, करना पड़ता है, संघर्ष करना ही पड़ता है। खुद को साबित करना है तो करना ही पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी ही पड़ेगी, मुकाबला करना ही पड़ेगा। जब तक आप जाएंगे नहीं, नॉलेज गेन नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं कि संसार में क्या चल रहा है, जब तक कुछ आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं पायल थ्योरी की तरफ। पायल थ्योरी की तरफ चलते हैं अभी हम। तो इनका तो जर्नी काफी अच्छा था, 2 रीडिंग तो काफी अच्छी निकली है। अब है दी चैरियट। अब चैरियट का मैं करती हूँ आप लोगों के सामने साइकिक रीडिंग। दी चैरियट, इसको मैं अर्जुन से रेजोनेट करती हूँ। और एक ऐसा भक्त, देखिए जी, जो होते हैं कान्हा जी के भक्त, शैव वाले, वैष्णव वाले, वो तो होते हैं ठंडे, वो किसी से बाजते नहीं है। लेकिन जो शिव भक्त होते हैं ना, वो उग्र रहते हैं, वो तो उठ के खड़े हो जाएंगे। क्यों बोला तो किस लिए बोला? वो अपनी भी रक्षा करते हैं, उनके जो पास आता है उसको भी वो अपनी शरण में लेते हैं। शिव भक्त, काशी का जो एक एक साधु है ना, उसको आप सैनिक ही समझो। यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, ये एंजल है, और ये है बुद्धि। ये नेगेटिव बुद्धि है, ये पॉजिटिव बुद्धि है। इसने इसको बैलेंस कर लिया है, क्रम चक्र तक इसका ओपन हो गया, थर्ड आई इसकी ओपन है। ये है सक्षम अपनी विजय को जीतने के लिए, अर्जुन के जैसा ही खड़ा है ऑन द स्पॉट। ये अपना अधिकार लेना जानता है और अपना कर्तव्य भी जानता है। इसको हर तरह की नॉलेज है। ये दुख में दुखी नहीं होता और सुख में इतराता नहीं। दी चैरियट, जिसने अपने मन, अपने भाव, अपने गुस्से, अपनी खुशी के ऊपर काबू पा लिया। हैंगमैन तो चल रहा है उस रास्ते पे, ये चल के परफेक्ट हो चुका है, समझे जी। तो अभी हम देखेंगे, अब ये चला है तो इसने जो अपने अंदर, जो एक होते हैं बाहर के घाट, एक होते हैं मंदिर, अपने मन के घाट। आपका मन में कितने तरह के, 1 मिनट में 70,000 तरह के विचार आते हैं, जो हमारे को गिरने और उठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि भी दुनिया के घाट नहाने से क्या होगा, मन के घाट नहाइए ना, मन के घाट उतरिए, तो उससे ही आदमी की मुक्ति होती है। तो देखते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में क्या स्ट्रगल करी है, कितने दुख के घाट और सुख के घाट इन्होंने पार किए, जो ये यहाँ तक पहुंचे। महाभारत में, गीता में आपने अर्जुन के बारे में सुनाई है ना, कितनी तकलीफ से अर्जुन का जन्म हुआ, कितनी तकलीफ से उसने अपना युद्ध को लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद भी वो अपने राज्य का भोग नहीं कर पाए और हिमालय में मृत्यु के लिए चले गए। तो क्या है इन सब बातों के पीछे? क्या है? कितने पापड़ बेले, क्या मिला? तो
70 घाट उन्होंने कितने पूरे हिंदुस्तान को जीता, युद्ध करके चक्रवर्ती राजा बने ये लोग, और फिर आखिर में चले गए ऊपर। तो ये है लक्ष्मी का कार्ड। जो कर्म करता है लक्ष्मी उसी को मिलती है। नेम, फेम, अबंडेंस, वैभव, कीर्ति किसे मिलेगी? जो जीवन का युद्ध लड़ेगा। किसी का भी जीवन आसान नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, घाट घाट का पानी पीना ही पड़ता है। देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आया है। देख रहे हैं, धन है लेकिन कंजूस, कंजूस, खर्चना नहीं चाहता। खानदानी रईस है लेकिन इसे अपनी तारीफ सुनना पसंद है। समय, समय ही तो ऊपर नीचे होता है, जब ही ना आदमी जाता है एक घाट से दूसरे घाट। आ गया, आ गया। याद करो, और ये ना आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो कार्ड भी तो एकदम ऐसे आए हैं कट टू कट, एक कार्ड कम नहीं, एक कार्ड ज्यादा नहीं। कभी कभी तो ऐसी रीडिंग हो जाती है ना कि मैं तो स्पीचलेस हो जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। अगर कोई समझदार होगा उसके सामने मैं एक कार्ड लगा दूँ ना, तो वो तो खुद ही बोलेगा कि जी कार्ड तो खुद ही सारी बात कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो। जो लोग कंटिन्यू रेगुलरली देखते हैं ना, उनको सब समझ में आता है कि कार्ड क्या बोल रहे हैं, कार्ड क्या कहना चाह रहे हैं। मुकाबला किससे है? इसी से तो है मुकाबला। यही तो है जो भरमाने वाला है सब कुछ। द चैरियट ने अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर की अज्ञानता को, अपने अंदर की जो भी कुविचार हैं, मतलब मैंने अभी आपसे क्या कहा था ये रखने के टाइम पे ही, कि अपने मन के घाट नहाइए। जब तक हम खुद से अपने आप को नहीं जानेंगे, अपना इनर होमवर्क नहीं करेंगे, तब तक हमें इससे छुटकारा नहीं है। हमें बाउंड्री सेट करनी ही पड़ेगी। हमें बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी इसकी, नहीं तो ये हमारी ये हालत कर देगा। ये जो हमको चैरियट बनने नहीं देता, बैलेंस नहीं होने देता, हमारी आत्मा को कंट्रोल कर लेता है, हमें भरमाता है, भरमाता है, घुमाता है, हमें 70 घाट घुमाता है। 70 घाटों का कौन है? सरताज यही है, यही है। 10 ऑफ सॉर्ड और 10 ऑफ वांड्स का मतलब क्या है? ऐसी हालत तो कर देता है ये आदमी की, ना जीतों में छोड़ता ना मरतों में छोड़ता ये। समय इसी के ही इशारे पे चलता है। फिर जो आदमी इसका शिकार हो जाता है, इसके लालच में फंस जाता है। डमरू बजाता है ये, देख रहे ना, इन दोनों की चैन बनी हुई है। ये डमरू बजाता है, मेल और फीमेल नाचते हैं। समय खराब हो जाता है इसके आते ही जीवन में। समय खराब होगा तो ये आएगा तो समय खराब होगा। घर छुटो, देश छुटो, जान से जाओ, धन से जाओ, तो ये सब क्या है? ये घाट हो गए ना, ये घाट हो गए। जैसे हम यहाँ पे बाउंड्री सेट करते हैं, एक्शन में आते हैं, काम करते हैं, हिम्मत करते हैं, बाहर जाते हैं, अपने ये टक्करों से जो नॉलेज मिली है, फिर हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, सोचते हैं क्या करने आया हूं मैं, सोचते हैं, विचारते हैं, पैसे का सदुपयोग करते हैं। पैसा का सदुपयोग करते हैं तो
मेहनत करते हैं तो हमको मदद मिलती है। मेहनत करेंगे, प्लान बनाएंगे, मदद मिलेगी। मेहनत कर करके सोचेंगे हमें मिला क्या, मिलेगा आपको, सब मिलता है, सब मिलता है आपको। पैसा, ज्ञान, बुद्धि, संतोष, और मिलती है एंजल की ब्लेसिंग। एंजॉय कर पाते हैं आप अपने जीते जी, अपने जीवन में अपनी खुशी को, अपनी यात्रा को, अपने आध्यात्म को आप एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी लगती है आपकी हिम्मत, आपका सोचने का नजरिया, आपकी हिम्मत आने के बाद में आप अपने परिवार के साथ में एंजॉय करते हैं। अपने देश में जो भी आपने नॉलेज गेन करी है वो आपको सहायता करती है। विदेश गए हैं आप तो भी आपको वहाँ पे इस तरह के लोग मिलेंगे ही ना, मिलेंगे ही ना। आपने तय कर लिया मुझे जाना बाहर, बाहर आपका कौन साथी होगा? जो आप पूरा देश छोड़ के जा रहे हैं वहां पे कौन होगा आपका साथी? वहां साथी आपके दो ही होंगे, एक आपका शरीर और एक आपकी बुद्धि। पैसा भी रखा रह जाएगा वहां पे, पैसा भी रखा रह जाएगा। बुद्धि और आपका शरीर दोनों स्वस्थ हैं तो आप दूसरे देश में भी नाम कमा लेंगे। आप दूसरे देश में जाने के समय पे हमारा व्यवहार, हमारी बुद्धि, हमारी नॉलेज और हमारा लक होना बहुत जरूरी है। देश छोड़ के जाएंगे तो मतलब कितने घाट हो गए। तो यही है जी यहाँ पे आज। अगर डर के बैठे रहेंगे लोग क्या कह रहे हैं, डर के बैठेंगे तो कैसे खुशी आएंगी परिवार में, कैसे आप सुखी होंगे और कैसे अपने से जुड़े हुए लोगों को आप सुख दे पाएंगे। तो आपकी हिम्मत प्रॉपर बनी रहे उसके लिए आपको क्या करना है देखते हैं यहाँ पे। परमात्मा ऐसे ही नहीं मिल जाता, मेडिटेशन करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है ना। यहाँ पे मेडिटेशन की पोजीशन है ना, ये हैंगमैन, करना ही पड़ेगा भाई। थर्ड आई आपकी ओपन है। विश्वास कीजिए अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर। और रम, गट्स मतलब आपका थर्ड चक्रा, मणिपुर चक्रा, आपको मजबूत करने की जरूरत है। हिम्मत वहीं से आती है, वहीं से आती है। आपको अपने खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। स्पिरिचुअल इंसाइट, धार्मिक आपको होना ही पड़ेगा और आप इनलाइटमेंट में आ रहे हैं। आप एंजल विक्ट्री, भगवान या एंजल आपको दे रहे हैं हिम्मत। विश्वास कीजिए एंजल के ऊपर अपने, जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं। हीलिंग आपकी चालू है, गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है, कॉन्फिडेंस। 2 बार आया, आपको अपने ऊपर और अपने इष्ट के ऊपर आपको विश्वास करना है ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। विश्वास करेंगे तो आपको हर घाट पे से परमात्मा उतार करके ले जाएगा, निकाल करके ले जाएगा। आप अचीव कर पाएंगे अर्जुन के जैसे अपने जीवन में। तो आशा करती हूँ आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप भी हिम्मत मत हारिए, प्रयास करते रहिए। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। ठीक है जी, बाय बाय।